Hello students, welcome to my YouTube channel. Now we talk about of बाहु प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ऑफ बाहु प्रिंसिपल की क्या इंपॉर्टेंट है. ऑफ बाहु प्रिंसिपल से हमें क्या पता लगता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्डर में फिल होंगे. एटम में एटम में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड सेल है. जिन सेल में जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग भी वी होगी. सबसे पहले जब n का वैल्यू क्या है 1 है तो कौन सी सेल है, फर्स्ट सेल, दैट इज़ 1s. और जब n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 सेल्स आएगा, एक 2s है और दूसरा है 2p. यहाँ पर देखिए 1s के साथ में 2s भी आ गया है. जैसे जैसे सेल्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें ऑर्बिटल्स भी बढ़ते जाएंगे. जब ऑर्बिटल्स बढ़ रहे होंगे तब उसमें इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे. इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में जाएंगे ये ऑफ-बाहु प्रिंसिपल हमें बताता है. इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. n+1 रूल ऑर्बिटल्स विथ लोअर वैल्यू ऑफ n+1 हैविंग लोअर एनर्जी. जब एटम ग्राउंड स्टेट में है तब ऑर्बिटल्स किस तरह से फील होते हैं, उनकी इंक्रीजिंग एनर्जीज पर फील होते हैं. इंक्रीजिंग एनर्जीज डिपेंड्स करती है किस पर, कि जितनी n की वैल्यू कम होगी उतनी एनर्जी कम होगी, जितनी n की वैल्यू बढ़ते जाएगी उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ते जाएगी. अकॉर्डिंग टू n+1 रूल जब n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल्स क्या होगा, 1s होगा. जब n की वैल्यू 2 है मतलब n+1 1+1, जैसे जैसे एक एक सेल ऐड होती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी फीलिंग होनी स्टार्ट होगी. इफ़ टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+1, अगर दो ऑर्बिटल्स है और दोनों की वैल्यू क्या है, n+1 की सेम है. मतलब अगर हम लोग देखेंगे सेकंड सेल में तो फर्स्ट सेल में उसमें सिर्फ एक ही सब सेल प्रेजेंट है और वो कौन सा है, s. लेकिन सेकंड सेल में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें 2 है, l की वैल्यू क्या है 1 है और 2l की वैल्यू क्या है 3 है. तो इसमें कौन कौन सा सेल है, 2s और 2p. जब n+1 की वैल्यू सेम है किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए, देन द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी. जब n+1 की वैल्यू सेम है किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए तो जिस ऑर्बिटल्स की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी. ये ऑर्डर है, इसी ऑर्डर से ऑर्बिटल सेल्फ फिल होंगे. डायग्राम में देख सकते हैं सबसे पहले 1s फिल होगा, उसके बाद 2s होगा. अब 2s के बाद 3s नहीं आएगा तो 2s के बाद क्या आना चाहिए, 2p आएगा. 2p आना चाहिए क्योंकि 3s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. n+1 रूल लगाने पर क्या होगा, n+1 में 2 है और n+1 में क्या है, 3 है, तो 3s की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. अभी कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो वो सबसे पहले फिल होगा. फिर 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s. सेम 4s की वैल्यू की जो एनर्जी है वो कम 3d के कंपेयर में है, इसलिए 4s वाला ऑर्बिटल्स में पहले फिल होता है 3d के कंपेयर में. तो ये था ऑर्डर, जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं. तो ये था ऑफ-बाहु प्रिंसिपल. तो आप लोगों को समझ में आया होगा. तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.